हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर और शिबा इनू की ही ये वीडियो है। मैं हर रोज़ आपको शिबा इनू के बारे में दोस्तों अपडेट्स देता रहता हूं जो कि डेली आती हैं। तो यहां पर बात करेंगे शिबा इनू पर, लेकिन उससे पहले आपसे दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है। और वो गुजारिश दोस्तों ये है कि आप वीडियो को काइंडली लाइक कर दिया करें और एक छोटा सा कमेंट शिबा आर्मी उसमें लिख दें, जो भी चाहे आप लिख दें, मेरे लिए कुछ लिख दें, लेकिन एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ये मत भूला करें। यहाँ से आप जो है वो शिबा इनू की, मेरी तो सपोर्ट होती ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन शिबा इनू की खुद की भी यहाँ से जो है ना वो आपके इन कमेंट्स वगैरह से अच्छी खासी जो है वो सपोर्ट हो जाती है इसकी। इवन यहाँ तक ये समझ लें कि प्राइस में भी इसकी जो है ना वो आप सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आप ये ज़रूर कर देंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों शिबा इनू की प्राइस जो है वो इस वक्त चल रही है 0.4 टाइम्स 0 के बाद 3 फिर 4। लेकिन दोस्तों मार्केट रैंकिंग एक्चुअली जो है वो दोस्तों चेंज हो चुकी है और हम मार्केट रैंकिंग में आ चुके हैं 14th नंबर पर। इसकी जो बड़ी वजह है वो मैं अब आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं एक्चुअली हुआ ये है कि पॉलीगॉन मैटिक जो है उसकी प्राइस में इंक्रीजमेंट हमें यहां पर नजर आई है और उसकी जो मार्केट कैप है वो $19 बिलियन तक पहुंच चुकी है। तो जाहिर सी बात है शिबा में इस वक्त $18 बिलियन लगे हुए, 18 और समथिंग है, लेकिन यह है कि मार्केट रैंकिंग जो है दोस्तों इसकी 14th नंबर पर आ चुकी है। अब इससे रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। मैं अपनी बातें आपसे करूंगा, आप अपनी बातें मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जो भी आप सोचते हैं, मतलब आप नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव, जो भी सोचते हैं आप मुझे बताएं। मैं आपको अपनी बातें जो है वो हमेशा बताया करता हूं, तो ये भी जरूरी है कि आप भी अपनी बातें मुझे बता दिया करें। चार्ट जो है वो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये 1 डे का चार्ट है, नीचे आप खुद देख लें। एक्चुअली इसकी प्राइस जो है वो कल की निस्बत ऊपर ही गई है, मतलब कल जो है वो 0.4 टाइम्स 0 के बाद 3 चल रही थी। आज उस निस्बत से देखा जाए तो प्राइस जो है वो ऊपर ही गया है, लेकिन मार्केट रैंकिंग में कमी हुई है। तो यहां से मेरी नज़र में प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि प्राइस तो ऊपर ही गया है। अब कोई और टोकन जो है उसमें भी पैसे लगना शुरू हो गए हैं और उसकी वजह हमें पता है, क्योंकि मैटिक की जब प्राइस बढ़ने वाली थी मैंने तभी वीडियो बनाकर आपको बता दिया था। तकरीबन उस वक्त इसकी जो प्राइस है दोस्तों $2.25 चल रही थी, इस वक्त $3.25 के करीब इसकी जो प्राइस है वो चल रही है। मेरा कहना या मानना यह है कि कम से कम कुछ ही दिनों में मैटिक की प्राइस कम से कम $3 तक बड़े आराम के साथ जा सकती है। वेल, शिबा इनू का चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। प्राइस जो है वो इसकी अच्छी खासी पंप की थी और 0.4 टाइम्स 0 के बाद 3, 4, 5 तक जा चुकी, लेकिन अभी थोड़ी कम है। यहां पर आप देख सकते हैं 4 के बाद फिर 3 पर आ गए। मार्केट ओवरऑल अभी तक इनडिसीजन मूड में है। यहां से एक उम्मीद ज़रूर पैदा हुई है कि अब कुछ मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन 100% श्योर जो है वो क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी नहीं होता। तो मैं भी मतलब 100% आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद ज़रूर पैदा हुई है। ये कहा जा सकता है कि यहां से मार्केट अब आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करता हूं डॉगी डाओ से रिलेटेड न्यूज़, जो कि इन्होंने मतलब डॉगी डाओ, आपको पता है कि ये एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इम्पॉर्टेंट इस हवाले से है दोस्तों कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो क्रिप्टो करेंसी का एक स्लोगन है और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब शिबा स्वैप जब आ गया था तो शिबा स्वैप के रिवार्ड सिस्टम को या फिर वहाँ पर कौन से टोकन जो है वो ऐड होने हैं लिक्विडिटी वगैरह के लिए, वो टीम एक स्पेसिफिक है, वो मतलब सिलेक्शन कर रही थी उसमें या डिसीजन मेकिंग कर रही थी। जरूरी था कि उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए या फिर डेमोक्रेटाइज किया जाए, ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी हो, वहां पर लोग मिलकर फैसला करें, 1-2 बंदे या 4 बंदे मिलकर जो है ना वो फैसला ना करें। मतलब वो करने के लिए डाओ बनाना बहुत ज़रूरी था। अब ये डाओ बन चुका है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये किस तरह बनेगा और किस तरह उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी उसकी कुछ न्यूज़ आई है। ये डिटेल्ड न्यूज़ जो है दोस्तों मैं अपनी एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, किस तरह होगा। लेकिन यहाँ पर मैं ओवरव्यू इसका आपको दे देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मतलब डिफरेंट फेजेज में करने वाले हैं। फर्स्ट फेज में ये होना है कि जो टॉप 50 बोन होल्डर्स होंगे वो डिसीजन लेंगे कि कौन से टोकन जो है वो लिक्विडिटी पूल के लिए या शिबा स्वैप पर लिस्टिंग के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, किसको नहीं होना चाहिए, वो टॉप 50 बोन होल्डर्स किया करेंगे। उसके बाद फिर फेज़ 2 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है। ये डिफरेंट फेजेस में इसको अप्लाई करने जा रहे हैं और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एकदम से कुछ भी कर देना वो खुद में एक मतलब गलत बात होती है, क्योंकि वहाँ से आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सामने, फिर आपको चेंजिंग्स करनी पड़ जाती हैं। इस तरह अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम सामने आएंगी, फिर आप उसको हल करेंगे, फिर नेक्स्ट डिसीजन आप ले लें। तो इस तरह से ये होने वाला है।
उसके बाद दोस्तों हमारे पास न्यूज़ है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लें कि शिब इज बेक एज टॉप कॉइन बॉट बाय 1000 बिगेस्ट इथेरियम वेल्स। तो शिबा ने ये जो स्टेटस है ये खोया था कुछ वक्त के लिए, अगेन ये उसके पास वापस आ गया है। और ये हुआ क्या है, वेल स्टेटस ट्विटर अकाउंट दे ट्रैक्स डाउन द top 1000 Ethereum richest has tweeted some good news for SHIB army. This meme cryptocurrency is back on the list of the top of 10 crypto assets actively purchased by the largest 1000 Ethereum whales. तो आपने यहां पर देखा कि दोस्तों इथेरियम की जो वेल्स है, अब इथेरियम की वेल्स मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं। एक्चुअली इथेरियम की वेल दोस्तों से मतलब क्या होता है कि इथेरियम पर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, जो इथेरियम की ब्लॉकचेन के जितने भी टोकन हैं उनमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो शिबा इनू में हो रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। वैसे देखा जाए तो बड़े बड़े टोकन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी इथेरियम पर चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर शिबा इनू में है तो मतलब कि वो जो वेल्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, वो ज़रूर आज से 10 साल बाद की या 5 साल या 2 साल बाद की कुछ सोच रहे हैं, और वो उनको लगता है कि आने वाले वक्त में ये क्रिप्टो जो है वो उनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट दे सकती है। और यही माइंड मेरा भी है, बहुत सारे लोगों का है, इसीलिए हम इसको होल्ड किए हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको इसी तरह से होल्ड किए रखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी दोस्तों वो प्रॉफिट लें जो कि ये वेल्स ले सकती हैं। कल एक माइक्रो स्ट्रेटजी का मैंने आपको बताया था कि 2020 से उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और $2.1 बिलियन अब तक वो अपना प्रॉफिट बना चुके हैं सिर्फ बिटकॉइन से, ठीक। और बिटकॉइन से उन्होंने एक साल के अंदर $2.1 बिलियन जो है वो प्रॉफिट लिया है। और मतलब 2.1 बिलियन या 1.1 बिलियन भी हम शिबा इनू से नहीं ले सकते, इट्स ओके, लेकिन 1 करोड़ या 2 करोड़ तक तो ले ही सकते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये न्यूज़ जरा देख लें, रॉबिनहुड टू रोल आउट क्रिप्टो वॉलेट्स बीटा इन जनवरी 2022। तो रॉबिनहुड जो है वो दोस्तों एक अपना क्रिप्टो वॉलेट लेकर आने वाला है जनवरी 2022 में, लेकिन वो बीटा वर्जन होगा, ठीक है, ये ज़हन में रहे। वहां से उम्मीद पैदा हो गई है कि यहां पर हो सकता है शिबा इनू का वॉलेट जो है वो रॉबिनहुड वाले क्रिएट कर दे। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो मेरा ख्याल है कि जनवरी में शिबा इनू की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा पंप कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो सिर्फ सिग्नेचर्स हुए हैं रॉबिनहुड को कि भाई आप शिबा इनू को अपने पास लिस्ट करो, वो 5.5 लाख तक हैं। अगर 5.5 लाख लोग रॉबिनहुड पर जाकर ट्रेड नहीं करते, लेकिन 2 लाख या 1 लाख लोग भी वहाँ पर जाकर अगर ट्रेड करते हैं और शिबा इनू बाय करते हैं, तो उसकी प्राइस जो है ना वो कितनी बड़ी बूस्ट हो, मतलब उसमें आ सकता है, ये आप खुद अंदाज़ा करें। ये पूरी जो है वो मैं यहाँ पर न्यूज़ नहीं पढ़ रहा, सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ सर ओवरव्यू दे रहा हूँ, न्यूज़ के बारे में बताता जा रहा हूँ। पूरी न्यूज़ पढ़ना जो है ना वो सही नहीं है, अभी मैं इतना नहीं करना चाह रहा। एक और न्यूज़ ये देख लें, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पर एक चीज़ हुई है, यूनिस्वैप ने क्या किया है, उसका जो वर्जन 3 है वो मेटिक पर आ गया है। और मेटिक पर उसके आने का जो रीज़न है दोस्तों वो ये है कि वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर था पहले, तो वहाँ से ये था कि उनकी फ़ीस वगैरह की वजह से वहाँ पर ट्रेड कम होती थी, ठीक। फ़ीस क्योंकि हमें इथेरियम में बहुत ज़्यादा भरनी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर अब ये आ गया है मेटिक पर, क्योंकि मेटिक की जो स्केलिंग है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर फ़ीस हमें कम देनी पड़ती है। तो उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद दोस्तों ये हुआ है कि वहां पर भी सबसे ज्यादा जो ट्रेड हो रही है शिबा इनू में हो रही है, यूनिस्वैप में। आफ्टर इथेरियम मतलब शिबा इनू ने वो पोजीशन पकड़ ली है 2nd नंबर वाली। तो ये भी एक खुद में बहुत बड़ी न्यूज़ है। इट मीन्स दैट जो इन्वेस्टर्स हैं वो शिबा इनू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जब तक इन्वेस्टर्स शिबा इनू में इंटरेस्ट लेते रहेंगे, मेरा ख्याल है कि शिबा इनू की प्राइस जो है वो उसको डाउन समझना या ये सोचना कि उसकी प्राइस कोई ज़्यादा डाउन आ जाएगी, बहुत गलत होगा। क्योंकि प्राइस डाउन तो आना एक अलग सी बात है और वो मतलब एक मामूल की बात है, लेकिन ये इसको हम फ्लक्चुएशन कह सकते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएशन के बाद प्राइस ने फिर ऊपर जाना होता है तो वो ज़रूर जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्राइस तो आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन की भी नीचे आई हुई है। अब बिटकॉइन की जगह पर अगर हम शिबा इनू को रखकर देखें तो कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ मूविंग एवरेजेस में आप देख लें, यहाँ टेक्निकल का मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑसिलेटर है दोस्तों, टेक्निकल इंडिकेटर है एक्चुअली, ये न्यूट्रल बता रहा है, ठीक, नंबर 1। नंबर 2 समरी निकल कर क्या आ रही है, ये सेंटर पे आपको दिख रहा है कि शिबा इनू में सेल का ट्रेंड अभी जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक। और मूविंग एवरेजेस जो भी बता रही हैं वो भी स्ट्रॉन्ग सेल बता रही है, जबकि मैंने जो मूविंग एवरेज रखी हुई है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। अब उसमें आप देखें तो मतलब कह सकते हैं कि
सेल का यहाँ पर जो है ना वो ट्रेंड ज़रूर बन रहा है, लेकिन स्ट्रांग मेरी नज़र में नहीं है। ठीक, स्ट्रांग सेल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर दोस्तों मैं ये भी कहता हूँ कि स्ट्रांग सेल अगर बन भी जाती है तो यहाँ पर जो एक्चुअली सपोर्ट लाइन है वो आ रही है 0.000028 पर, और बहुत ज़्यादा प्राइस गिर जाए तो भी प्राइस यहाँ तक आ सकती है, और यहाँ तक ऑलरेडी पहले भी आ चुकी है। यहाँ तक आने के बाद प्राइस में बहुत ज़्यादा जो है वो एक बार हमें फिर से जंप नज़र आ सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले ही यहाँ पर ऑर्डर लगा दें, ठीक है, अपने बाय का, और जैसे ही यहाँ पर प्राइस पहुँच जाएगी तो वो आप ऑर्डर बुक हो जाएगा आपका, आपके पास सेवा आ जाएंगी, और उसके बाद जैसे ही प्राइस जंप करे तो आप अगेन इसको जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल है, ठीक। उसके बाद मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको आइडियाज़। ये आइडियाज़ कुछ मतलब 30 दिसंबर के हैं कि प्राइस किस तरह नीचे आ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस के लिए जो प्रेडिक्शन की गई है वो ये है कि रॉकेट हो सकता है यहाँ से और प्राइस ऊपर जाने के चांस हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि प्राइस दोस्तों 0.00004 तक पहुंचे। अगर प्राइस 4 की जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाएंगे कि भाई प्राइस जो है वो ऊपर चली जाए, और ऊपर अगर जाती है तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन ये सारी चीज़ें अगेन मैं वही आपको बताऊंगा दोस्तों, मेरी वीडियोस पर आप हमेशा एक चीज़ को ज़रूर जहन में रखा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेक्निकली आपको बताता हूँ, लेकिन फंडामेंटली भी मैं आपको बताता रहता हूँ, और आपको मैं यही कहता हूँ कि फंडामेंटल्स पर बहुत ज़्यादा हम डिपेंड करते हैं। बाकी सारी अल्टकॉइन के लिए फंडामेंटल के तौर पर अगर देखा जाए तो बिटकॉइन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिटकॉइन के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ जो है वो पूरी क्रिप्टो मार्केट को नीचे लेकर जा सकती है, ये जहन में रहे। अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है और किसी और क्रिप्टो करेंसी की प्राइस जो है वो नीचे जा भी रही है ना, तो भी आप मुतमईन रहें कि कुछ दिन के बाद इसकी प्राइस अगेन ऊपर चली जाएगी। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी पॉसिबल हेयर। तो ये सारी बातें थी दोस्तों जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना थी, और ये न्यूज़ थी। आई होप सो कि दोस्तों ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।